तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं रहता हूँ यूके में। तो आज मैं तैयार होकर काम पे नहीं जा रहा। आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे यूके के लोगों का दिल बसता है, जहाँ पे मल्टीपल शॉप्स हैं, अलग अलग कंट्री की, अलग अलग डिफरेंट कल्चर की। वहाँ पे डिफरेंट लोग मिलते हैं हमें। और जहाँ पे एक फेमस क्लॉक टावर भी है। जी हाँ, आप लोग सही समझे, मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, जहाँ पे मॉडर्न से लेके हिस्टोरिकल चीज़ें अब भी मौजूद हैं। मौसम आप लोग देख सकते हैं, बाहर हल्की हल्की हवा ठंडी चल रही है और सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी। तो मेरी वैसे भी स्कूटी ख़राब हो रखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक टूर कराया जाए सिटी सेंटर का। और बस अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो हम चल चुके हैं अपनी जर्नी पे सिटी सेंटर की तरफ। और अभी जो आप पीछे मेरे रोड देख रहे हैं, ये है लंदन रोड। और जो कि जिस साइड मैं जा रहा हूँ, जो कि मेरे को लेके जाता है सिटी सेंटर की तरफ। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारी कुछ चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप यूके में रहते हैं या फिर आप यूके से बाहर रहते हैं। अभी देखने में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम लग रही है, बट यही ट्रैफिक कहीं ना कहीं फ्राइडे सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम पे भी पता नहीं क्यों आज कम है। बच्चों की छुट्टी तो हो चुकी है, बट आज ट्रैफिक कम है। मौसम आज अब क्लाउडी क्लाउडी इसलिए है क्योंकि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है धीरे धीरे करके, और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। कुछ बिल्डिंग्स तो यहाँ पे न्यू बन चुकी हैं, बट कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे अब भी पुरानी बनी है, पुराने टाइम की, जो कि इनके कल्चर को और इनकी जो हिस्टोरिकल चीज़ों को ये लोग संभाल के रखना चाहते हैं, प्रिजर्व रखना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने उन चीज़ों को वैसे ही बना रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम पहुंच चुके हैं लेस्टर के रेलवे स्टेशन पे। अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं मैं, तो इसका जो बिल्डअप हुआ था, जो रेलवे स्टेशन बना था 5 मई 1840 में रेलवे स्टेशन बना था। और इसके बाद इसके कई नाम चेंज हुए, लेकिन 12 जून 1992 में इसका नाम लंदन रोड रेलवे स्टेशन रखा गया। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये मिडलैंड काउंटीज रेलवे के अंडर आता है, मतलब या तो उसके थ्रू बना था ये, या उसके अंडर काम करता है। मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो ये रेलवे स्टेशन है, ये लंदन और बर्मिंघम और नॉटिंघम जैसे बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। और जिसके अगर मैं बात करूँ तो इसकी यहाँ की रेलवे की टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगी है। इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप लोगों को टैक्सी की सुविधा और साथ में ही आपको बस की सुविधा सब कुछ मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे ग्रैंडी स्ट्रीट की तरफ। और अब हम आ चुके हैं ग्रैंडी स्ट्रीट, जहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स की शॉप्स हैं खाने पीने की। इस तरीके से जैसे ये हब है, तो फिर यहाँ पे डोसा डोसा हो गया, इस तरीके से जैसे बॉम्बे बाइट्स है आगे। और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। शॉप्स के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को एकोमोडेशन देखने को भी मिल जाएगा। ये भी एक एकोमोडेशन है, और जो वो बड़ी बिल्डिंग है वो भी एक एकोमोडेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आसपास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोस्टली सिटी सेंटर की चारों तरफ वो है, अकोमोडेशन बने हुए हैं। इस स्ट्रीट के अंदर भी यहाँ पे भी अकोमोडेशन बना हुआ है। और ये बिल्डिंग चेक करो, इतनी पुरानी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा पुरानी है। काश इन पे लिखा होता कि कौन सी ईयर की बनी है, तो ईजी होता और भी ज़्यादा अच्छा बताना। और शुरुआत हो जाती है यहाँ से उस रास्ते की, जिस रास्ते का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, सिटी सेंटर की। आज जो हम ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इतने सारे कैफ़ेज़ देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे 18s में ओपन मार्केट लगती थी, जहाँ पे लोग अपनी जो फार्मर्स होते थे वो अपनी चीज़ों को सेल करते थे ला ला के, जो कि अपने कार्ट पे लेके आते थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ के मॉडर्न फेज की, 1814 और 1870s के बीच के अंदर ही सब कुछ यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हुआ, जो कि ये जो ब्रिक्स का टेक्सचर आया और ग्लासेस जो लोगों ने यूज़ करने स्टार्ट किए अच्छी डेकोरेशन के लिए, वरना उससे पहले तो वुडन्स के ही सब कुछ वुडन्स का ही बनता था। और अब हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर के बीच में, और जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं क्लॉक टावर। असल में इसको सब क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, बट रियलिटी में इसका फुल नेम है ए मार्केट मेमोरियल क्लॉक टावर। मेरे बोलने में दिक्कत हो सकती है शायद से, क्योंकि लगता है गला बैठने लग रहा है, क्योंकि ठंडा मौसम होने लग रहा है। ये क्लॉक टावर अराउंड 1868 में बनाया गया था,
ये क्लॉक टावर इसलिए बनाया गया था क्योंकि हे मार्केट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। 18 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और उस टाइम पे क्या है कि जो घोड़ा गाड़ी चलते थे और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट्स इस हे मार्केट को जोड़ती थी, तो उनको एक सही दिशा देने के लिए, तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये क्लॉक टावर बनाया गया था। और कह सकते हैं कि एक सिटी सेंटर का अब ये मीटिंग पॉइंट भी बन चुका है कि क्योंकि आज के टाइम पे जो भी बोलता है कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ सिटी सेंटर में, मैं भाई कि मैं क्लॉक टावर के पास खड़ा हूँ, तो इसको एक मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं हम। और अभी आप लोग इस क्लॉक टावर के चारों तरफ स्टैचू देखेंगे। ये जो स्टैचू हैं ये यूके के मतलब कि जो लेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट बंदे थे उनकी याद में ये स्टैचूज बनाए गए थे, ताकि जो भी यहाँ पे लोग आए इन फ्यूचर उनको इनके बारे में पता लगे। और यहाँ पे ये देखो ये लिखा भी हुआ है, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, विलियम विंगस्टन 1500, ठीक है। और इसके बारे में इनके बारे में यहाँ पे लिखा हो, फिर आगे सीमन डीमन डिमोट फोर्ट में भी शायद से मेरे बोलने में दिक्कत हो, और लॉफ लिस्ट, ओके। इनके नाम ना प्रॉपर मेरे ख्याल से साफ से हो गए थोड़े थोड़े, बाकी मैं डाल दूंगा उसके अंदर वीडियोस के अंदर। तो इस रीज़न से ये जो स्टैचूज हैं ये बनाए गए थे। और यहाँ पे जितने भी मोस्टली शॉप्स बनी हुई है ना, टी मॉर्टन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, और भी बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, सारी पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर बनी हुई है। मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सटाइल है स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा ओल्ड एज है, ओल्ड स्कूल टाइप। और उनके अंदर जो नीचे स्पेस है उसके अंदर ये सारी की सारी शॉप्स ओपन की गई है। तो अब हम एंट्री लेने वाले हैं हाई क्रॉस में, जो कि लेस्टर का बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। हाई क्रॉस के अंदर एंट्री लेने से पहले आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो कि आप लोगों को जाननी जरूरी है। 1991 में ये जो शॉपिंग मॉल है ओपन हुआ था, बट इसका उस टाइम पे नाम था द शिरीज। 2008 में जब इसकी रीओपनिंग की गई, इसको बिल्डअप किया गया प्रॉपर। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई, जैसे कि कार पार्किंग की होगी, बहुत सारी न्यू शॉप्स ओपन हुई जो कि मैं अभी आप लोगों को अंदर दिखाऊंगा। उसके बाद इसका नाम जो रखा गया उसका नाम रखा गया हाई क्रॉस। अभी अंदर चलते हैं और आप लोगों को इसके अंदर का दिखाते हैं। 2008 के बाद जब इस शॉपिंग सेंटर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, तो इसके शॉपिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसिव लाइक ब्रांड्स भी आए, जैसे कि एप्पल हो गया, जॉन लुइस हो गया, और सिनेमा हॉल भी आया, और जैसे सैमसंग हो गया, बहुत क्लोथ्स के ब्रांड आए यहाँ पे, ज़ारा हो गया, M&M हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स आए यहाँ पे। अब कैमरे से तो मैं इतना ही दिखा सकता हूँ इसमें यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता मेरा फ़ोन का कैमरा। बाकी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे दिखाने का। और यहाँ पे ये लोग बैठे मौज ले रहे हैं पूरी बढ़िया। अभी जो आप लोग मेरे पीछे जॉन लुइस का ब्रांड देख रहे हैं, ये है तो एक ब्रांड, लेकिन ये एक प्राइवेट स्पेस भी है। असल में मैंने यहाँ के वर्कर से पूछा कि मैं यहाँ पे अंदर वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, क्योंकि ये एक प्राइवेट स्पेस है, तो फिर कोई कुछ कह सकता है, तो इसलिए आप ना शूट करें। लेकिन जब मैं इसके अंदर गया था ना, तो भाई यहाँ पे कपड़े एक से एक, और जो भी आपको घर के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी बहुत सारे, सब कुछ ही अवेलेबल था एक तरीके से देखा जाए तो, और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ये देखो जो ये पूरा का पूरा है ना,
पूरा मॉल, पूरा जॉन लुइस ने कवर कर रखा है। और अभी मैं निकला हूँ इस गेट से और मैंने एंट्री की थी दूसरे गेट से। जितना बड़ा सिटी सेंटर है ना, उसके चारों के चारों तरफ, चारों पांचों तरफ अलग अलग गेट्स लगे हुए हैं ताकि लोग अलग अलग जगह से एंट्री कर सकें। और अभी हम जाते हैं यहाँ की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स रात को अब चल गई है ना, और क्या कि मौसम भी डाउन डाउन हो रखा है ना, क्लाउडी क्लाउडी, तो लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है। और ये यहाँ का शोकेस सिनेमा डिलक्स, बल्कि सिनेमा हॉल है यहाँ पे। अभी जो ये स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट भी सिटी सेंटर की तरफ ही जाती है, बट हमें अब इस साइड नहीं जाना, अब हमें जाना है इस साइड में। बट इस स्ट्रीट का जो नाम है, इस स्ट्रीट का नाम है हाई स्ट्रीट। इस स्ट्रीट की तरफ हम सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और भी जो यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं उनकी बिल्डिंग्स को, उनके टेक्सचर्स को कैसे हैं वो। अभी आप लोगों को मेरी आंख स्वेल लग रही होगी ना, यहाँ पे ना आंख में मेरे पिंपल निकल चुका है, इस वजह से स्वेल हो रही है। बट छोड़ो, एनीवे अभी मैं घूमते घूमते आ चुका हूँ साउथ गेट अंडरपास। साउथ गेट अंडरपास कोई बिल्डिंग नहीं है, जो भी आप लोग ये मेरे पीछे बिल्डिंग, ये अंडरपास देख रहे हैं ना, इसका नाम है अंडरपास, साउथ गेट अंडरपास। तो जो ये साउथ गेट अंडरपास है, इसके अंदर जो चेंजेस आए थे आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना, इसमें से देख लेना, पॉज कर देख लेना। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तब यहाँ पे बहुत सारी तोड़फोड़ हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए थे, और उसके बाद ही इतना कुछ चेंज हुआ था यहाँ पे। बताने को तो मैं अभी बहुत कुछ बताया था, लेकिन ना मेरे माइक की बैटरी लो हो चुकी है, जो कि बार बार ऑफ हो रहा है, तो जिस वजह से रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन पर वॉइस नहीं आ रही। तो मैं अभी आज जो टूर है सिटी सेंटर का, लेस्टर का, कुछ मेन चीज़ें, एक दो चीज़ें रह गई हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं जल्दी जल्दी। कभी कभी तो मेरे को सही में ऐसा लगता है जब मैं इन स्ट्रीट्स पे घूमता हूँ ना, कि मैं सही में 18th 19th की सेंचुरी में पहुँच चुका हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स देख के ऐसा लगता है, कुछ अपडेट नहीं लगता ना, तो फीलिंग ही पुरानी आती है, जो कि ये लोग चाहते ही हैं कि जिनका जो कल्चर है वो बचा रहे। ये देखना कितना बड़ा टावर्स है, ऊपर गाड़ी भी लग रखी है, अगर तुम्हें दिख रही हो तो। हमने सिटी सेंटर की जो आसपास की स्ट्रीट्स थी उनको तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, और उनको एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो कि आपको देखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। एक ऐसी जगह जो कि सिटी सेंटर की हिस्ट्री को दर्शाती है। आओ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं टाउन हॉल फाउंटेन। इसे कहते हैं टाउन हॉल फाउंटेन, जो कि 1989 में बनाया गया था। और इस सुंदर सा दिखने वाला फाउंटेन जो कि बनाया गया था मशहूर टाउन के आर्किटेक्चर ने, जिनका नाम था फ्रांसिस जे हैम्स। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन अराउंड 5:42 का, और मैं निकला था घर से 3 बजे निकल गया था, बट मैंने जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था अराउंड 3:30 बजे, और 2 घंटे में सिर्फ इतना ही एक्सप्लोर हो पाया। यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, मैं जैसे जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर करता जाऊँगा आप लोगों को आगे आगे वैसे दिखाता जाऊँगा। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, जो कि है अराउंड 1.5 माइल समथिंग। बट यहाँ पे जो शांति है ना, पता नहीं आज ही है शांति, मैं सीरियसली बताऊँ, वरना तो जब मैं यहाँ पे डिलीवरी करता हूँ ना शाम को, मुझे कभी भी इतनी शांति नहीं मिलती। पता नहीं शायद से विंटर आ चुके हैं इसलिए अब लोग कम दिख रहे हैं स्ट्रीट्स में, वरना तो स्ट्रीट्स पूरी भरी रहती है सीरियसली। और मौसम भी अब थोड़ा ठंडा सा हो गया, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है और हाथ भी ठंडे होते जा रहे हैं, इसलिए मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और मेरे माइक की बैटरी भी लो हो चुकी है। और यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रीट्स पे बहुत सारे वैसे लोग घूमते दिख जाएंगे, आधे तो फ्री फंड के घूमते रहते हैं जिनको कोई काम नहीं है, और कुछ यहाँ पे क्रिमिनल्स जो चोरी चुकारे वाले घूमते रहते हैं, तो उनसे बच कर रहे हैं वरना तो भाई वो फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। मेरे को पता है मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ मैं,
बहुत बच बच के, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए, तो मेरे को पता है कि कौन किस तरीके से कहाँ से निकल कर सकता है। बट फिर भी टाइम का और मौत का कुछ नहीं पता होता। अब ये स्ट्रीट्स पे देखो कैसे पत्ते बिखरे पड़े हैं ना, क्योंकि अब ये पेड़ों से झड़ने लगेंगे, क्योंकि अब विंटर आने लग रहा है ना, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा। बट ये देख गिरे भी बहुत अच्छे लगते हैं नीचे, अलग ही टेक्सचर आ रहा होता है। तो अब मैं हो चुका हूँ रवाना अपने घर की तरफ, और होपला आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट चीज़ें बताने की कोशिश करी है। कोई बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करी, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की डिटेल्स देने की कोशिश नहीं करी, जितना मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही और भी यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, जो यहाँ की हिडन जेम्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करूँगा, और आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पे और कैसा कल्चर है। यहाँ के लोगों से मिलूँगा मैं, जो ब्रिटिश है उनसे भी मिलूँगा, और आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है। अब इस वीडियो को क्लिक करते हैं एंड यहीं पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।